मैं अपनी सौतेली बेटी की शादी के वेन्यू की आखिरी पेमेंट कर ही रहा था कि तभी वह एक ऐसे आदमी का हाथ पकड़े अंदर आई जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सौतेले पापा, इनसे मिलिए, ये मेरे असली पापा हैं। ये सुनते ही मेरा सिर चकराने लगा। तुम्हारे असली पापा? मतलब वो आदमी जो पिछले 20 साल से गायब था। वह मुस्कुराई और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हाँ, और अब जब ये वापस आ गए हैं तो आपको शादी में आने की जरूरत नहीं है। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मेरे हाथ से कार्ड गिरते गिरते बचा। मैंने उसे 7 साल की उम्र से पाला था और अब वह मुझे अपनी ही शादी में नहीं बुला रही थी। वो आदमी आगे आया और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्त, लेकिन अब आगे का सब कुछ मैं संभाल लूंगा। मैंने उसके हाथ को नजरअंदाज किया और अपनी सौतेली बेटी से पूछा कि उसे शादी में कौन आयल तक लेकर जाएगा, लेकिन जवाब उसने नहीं, उस आदमी ने दिया। वो काम मैं करूंगा। मेरे सीने में जैसे ठंड उतर गई। मैंने अपनी बेटी को याद दिलाया कि हॉल की हर कुर्सी का पैसा मैंने दिया था। वह आंखें घुमाते हुए बोली, तो क्या हुआ? मैंने आपसे ऐसा करने के लिए कभी कहा ही नहीं था। गुस्से से मेरी मुट्ठियां कांपने लगी। मैं उस आदमी की तरफ बढ़ा और पूछा कि वह इतने सालों तक कहां था, लेकिन उसने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और ऐसे पीछे लड़खड़ाया जैसे मैंने उसे मारने की कोशिश की हो। मैं हैरान रह गया। मेरी सौतेली बेटी तुरंत हमारे बीच आ गई। रुकिए, आप मेरे असली पापा को चोट पहुंचा रहे हैं। मैंने अपने हाथ नीचे कर लिए और अपनी आवाज धीमी कर ली। ठीक है, वो तुम्हें आयल तक लेकर जा सके हैं, बस मुझे शादी में एक सीट दे दो ताकि मैं तुम्हें शादी करते हुए देख सकूं। लेकिन उसने फिर सिर हिला दिया। नहीं, मैं चाहती हूं कि मेरे असली पापा खुश रहें। आपको शादी में नहीं बुलाया गया है। तभी मेरी पत्नी अंदर आई और उसी आदमी के हाथ में अपना हाथ डाल लिया। मेरा चेहरा और भी लाल हो गया। उसने उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये अभी भी हमारे साथ बहस कर रहा है? हे भगवान, कितना शर्मनाक है। वह आदमी हंसा और आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। जब तक मैं वापस नहीं आया तब तक इसे संभाल कर रखने के लिए शुक्रिया दोस्त। बस उसी पल मेरी आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया। मैंने शादी के प्लानर की तरफ देखा और कहा, सब कुछ कैंसिल कर दो। मैं इस वेन्यू का एक पैसा भी नहीं दूंगा। मेरी सौतेली बेटी का चेहरा लाल पड़ गया और उसने मेरी आसीन पकड़ ली। रुकिए रुकिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन तब तक मैं अपना फोन निकाल चुका था और एक एक करके हर वेंडर को फोन कर रहा था। हमारी आंखों के सामने पूरा हॉल खाली होने लगा। लिनेन के कपड़े एक एक करके समेट लिए गए। लाइटें एक के बाद एक बंद होने लगी और कुर्सियां दरवाजे से बाहर ले जाई जाने लगी। मेरी सौतेली बेटी, मेरी पत्नी और उनका नया पसंदीदा आदमी बस मुंह खोले खड़े रह गए। मैंने फोन वापस अपनी जेब में रखा और अपनी सौतेली बेटी से कहा, अब तुम्हारे असली पापा सब कुछ संभालेंगे। फिर मैं वहां से बाहर निकल गया। अगली सुबह उन्होंने मुझे लगातार फोन किए और मैसेज किए, लेकिन मैंने अपना फोन डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल दिया और वापस अपनी यॉट पर जाकर आराम करने लगा।